चाहिए वो दिलमानी में वो आगे जाते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। वो कंफर्म यानी कि इतने से काफी नहीं चलता कि अब कुछ आगे चलिए। CFA's conclude the researcher has strong theoretical expectations about the factor structure, number of factors and which variable relate to each factor. He or she has strong theoretical prior knowledge based on experience or any other way कि ऐसा इनमें आपस में ये, जैसे अभी हमने पीछे दिखाए पीछे दो स्लाइड दिखाई थी ना, एक स्लाइड उसमें सोशल स्टेटस वाली और एक साइज वाली। उनका मानना ये था, उसमें यही मतलब है कि भाई साइज के लिए दो वेरिएबल इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा काफी है, हो सकता है ना हो, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग। तो कहते हैं अब मैंने टेस्ट भी करना है कि ये दो वेरिएबल ही काफी है साइज को बताने के लिए, कि तीन फैक्टर ही काफी है आपके सोशल स्टेटस को बताने के लिए। ये मकसद है। वो ही और शी गोज बियॉन्ड दैट कि ये तो बता दिया भाई, ठीक है, क्या इसको हम टेस्ट करें? अब टेस्ट करने के लिए फिर आपको जब टेस्ट यू गो फॉर टेस्टिंग, तो ये हो कि आपको डाटा कलेक्शन वैक्शन थोड़ा और इंफॉर्मेशन डू टाइप ऑब्वियसली यू हैव टू गो फर्दर। तो CFA टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये है कि सोशल स्टेटस कैन बी एक्सप्लेन बाय एजुकेशन, इनकम और क्या था तीसरा, ऑक्यूपेशन। ये उनका मानना है। लेकिन अब आपने टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्टिंग आपने जैसे टेस्टिंग हाइपोथेसिस के तरीके मेनी ऑफ यू प्रोबेबली नोज, वो स्टैटिस्टिकल मेथड, डाटा एनालिसिस, वो सब करना पड़ेगा वो उसकी। तो ये आपके कंफर्म CFA allows researcher to test the hypothesis that a relationship between the observed variable and the underlying relating constructs exists. The researcher uses knowledge of the theory, of course, empirical research, database research. Knowledge of theory आपका basic, sometimes your common sense, sometimes is your available from your books, कैसा हुआ है ऐसा होता है वो। Empirical research or both, of course, postulate the relationship pattern a priori and then test the hypothesis statistically. सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर आपने भी बताया ना कि हम डेटा रिडक्शन टेक्निक यूज करते हैं वेरिएबल्स को कम करने के लिए। हाँ वेरिएबल कम करने के लिए। हाँ। But how do we do it? Can you explain it with an example? ये तो कहना था मैं आपको, तुम्हें सबसे पहले तो मैं आप फिर बताई थी सुबह। देखिए इन वन लेक्चर और 1.5 घंटे या 2 घंटे में, अब टॉपिक वाज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग विच combines so many techniques. Had it been a factor analysis, I would have helped you better. तो अब उसके लिए, और वो भी चलो कंफर्मेटरी है उसमें तो कोई बात नहीं, वो पहले एक्सप्लेनेटरी आएगा फिर कंफर्मेटरी आएगा, तो आई कुड हैव डन दिस जॉब। बट अब इतनी देर में तो फिर वो, अब ये पाथ एनालिसिस भी आता है उसमें, अब साइमेट्री इक्वेशन वाले अगर एक एक करूं तो ये अपने आप में आपको पहले दिन ओनली वेरी फर्स्ट डे ये एक एक वर्ड पाथ एनालिसिस इज ए कंप्लीट बुक, नॉट ए चैप्टर। Simultaneous model is a complete book. However, in some books you will find a chapter also. वो ऐसी कोई बात नहीं, पर that is very condensed of course. जैसे मैंने कंडेंस कर दिया 1.5 घंटे के लेक्चर में सारी चीजें, वो ऐसे ही मिलेगा। बट अगर हम उससे ज्यादा जाएंगे तो then we need so many things. Why? First of all, I need data, which I don't have. Obviously, तो मैं कहीं किताब से कहीं ना कहीं से सर्च, that is available of course, कोई बात नहीं। मिल जाता है आजकल डाटा सेट्स की कोई कमी नहीं। कल मुझे भूल रहा था डाटा सेट ही मिल जाए तो मैंने मारी सर्च कर रहा हूं। एक मल्टीपल डाटा किताब थी, उनके पीछे बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए थे ना, तो उसका डाटा सेट मेरे को मिल गया। लेकिन मेरी समस्या आई, मेरा एक्सेल को, वो एक्सेल में था, एक्सेल को मेरा वो करप्ट हो गई फाइल, वर्ड और एक्सेल को नहीं खोलता, तो वो बेकार हो गया मेरी मेहनत। तो अल्टीमेटली जो आप कहें दैट, बट नॉट इन वन सिंगल लेक्चर। आई एम सॉरी, I cannot come to your expectations regarding this particular 2-3 sessions. ये पहले वो सिंपल था और यही पूरा नहीं कर पाया, कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, फिक्स नहीं हुई जब तक, तो वो भी नहीं हुआ। अदरवाइज दैट इज सिंपल डमी डिग्रेशन तो आप वैसे भी कर रहे हैं, टॉपिक भी है।
आपने से जो रिग्रेशन पढ़ा रहे हैं उस डेटा सेट को ले लें और उसको रन करके देख लें, उस जीरो हटा दें और जीरो जो पढ़ी चलो उस डेटा सेट से ले लें जो भी, तो यह दोनों हो जाएगा कि ये वैल्यू निकलती नहीं निकलती है। एनीवे इफ आई इन एबल टू डू तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं कवर कर दूंगा एक, ठीक है। अदरवाइज आई एम सॉरी मैं इसमें नहीं करवा सकता आपको। तो वो तो जो आपका मकसद सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मॉडल क्या ब्रॉड कवरेज होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, ये नहीं बताया जा सकता। वो तो फिर वी नीड सो मेनी थिंग्स। आप नाम होना चाहिए SPSS और जो भी है वो इतनी है उसकी। एनीवे नाउ नेक्स्ट इज ये अच्छा हो गया तो पाथोजेनिसिस भी एक अपने आप में एक ब्रॉड एरिया है, तो वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हिस्सा है। सम पीपल से स्ट्रक्चरल इक्वेशंस इज पाथोजेनिसिस, सम पीपल से स्ट्रक्चरल इक्वेशन इज मॉडलिंग इज योर CFA, एंड सम पीपल से econometricians is it is nothing more than your simultaneous model. That's all. So I am explaining these three at least in this short period. पाथोजेनिसिस सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप पाथोजेनिसिस देखिए लगा रहे हैं, आप चाहे फैक्टर से लगा रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानना पड़ता है। देखिए हम सब लोग दोनों ऐसे रिसर्च करते हैं, सब तो नहीं पर काफी लोग डेटा लिया, क्वेश्चनियर किसी से बनवा लिए। मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्वेश्चनियर रिसर्च नहीं, क्वेश्चनियर आपने बना दिया, बच्चों को हॉस्टल में दे दिया कि भर के ले आना, और पता लगा बच्चे ने कहा तू भर दे, मेरा भी वही है तेरा भी वही है, भर लाया 100 क्वेश्चनियर, मैडम ने ले दी सुबह देने कि यार तू ही भर दे सारों को, तेरे पर टाइम मेरे पता है नहीं, सारे भर दिए। आज एक से कह दिया डाटा एंटर कर देना, जैसे मर्जी जाने जैसे मर्जी, चाहे उसमें दूसरे में तीसरे में डाल दे, यूज मत करो, उसकी क्या रिसर्च है, डाल दिया। एक से कह दिया इस बात में फैक्टराइजेशन की जरूरत, फैक्टराइज करके मुझे टेबल दे दे, तीसरी कह दिया इसको जरा डिक्टेट कर दे, वो रिसर्च नहीं, ये रिसर्च नहीं है, दिस नॉट रिसर्च, नो न्यूज, गार्बेज इन गार्बेज आउट। रिसर्च आर्टिकल में लिखे जाते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया, नहीं तो मैं आपको बताया था, 2 साल एडिटर हुआ था, माता वैष्णो देवी जर्नल निकालती अर्थ अन्वेषण, तो 2 साल में उससे जुड़ा रहा वहां रहते हुए, तो ऐसे ही पेपर आते थे मेजोरिटी, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडा जोड़ा। अरे बाबा आपने जोड़ तो दिया, उनको लिंक कर रिश्तेदारी तो बता देते, इसका रिश्तेदार ये, उसका रिश्तेदार ये, पिछले चैप्टर से अगले चैप्टर, पिछले पैरा दूसरे पैरे का लिंक तो कर देते, उसमें हाथ होने दुनिया से डिलीट तो कर देते, कट किया ना कहीं से तो बने हुए थे, ये भी आ गए इसमें, फोन क्यों कर देते, एक बार साइड ही कर देते यार, क्यों अलग अलग जगह से दिया तो समय से ही हुआ ना, कहीं का कोई फोन, कहीं का कोई इटैली का कोई ब्रिटानी का कोई पता नहीं कौन कौन से, वो सब हॉच पॉच स्कॉच बना दिया, स्कॉच। तो भाई ऐसी रिसर्चेस फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कोई फायदा नहीं है। चलिए अब वो अपना अपना परसेप्शन है कि भाई मेरे को तो डिग्री चाहिए, अब मैं तो हैरान हो गया, मेरे को किसी ने बताई, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर दूं, बात चली थी PhD की, तो कह लो सर इतने दिन आपने समय लगाए, मेडिसिन क्यों लगाएगा, अपना लगाएगा, मैं कोई तीसरे को 6 महीने बैठा था, मैं तो बताऊंगा बस ये आपने करना तो आपने क्या सर क्या करें, 6 महीने में डिग्री हो गया जाएगी, वो कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, कि सर नॉर्थ ईस्ट में आप जितने पैसे दोगे उसके हिसाब से डिग्री मिल जाती है, 5,000, 10,000, 30,000, 20,000, 50,000 ऐसी डिग्री, और जितनी अर्जेंसी है उतने पैसे दे दो। नॉर्थ ईस्ट में पता नहीं नॉन कौन सी यूनिवर्सिटी है, मुझे जाना पढ़ने लिखना कितने सर, ड्राफ्ट कैश भिजवाओ और डिग्री कुरियर से गई, खत्म। भाई क्या टेक्नोलॉजी का जरूरी एडवांसमेंट आया हमारे देश में, देखो तो भाई ऐसी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। So path analysis is a very beautiful, useful, purposeful, or whatever according to me,
अब मेरी समस्या ये है कि ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टीचर टू यूज एवरी टूल इन हिज और हर ओन करियर. इम्पॉसिबल. ये तो नोबल लॉरेटी कर सकते हैं. एक पे कर लें आप, जो कर लें वही बहुत है. तो मैंने तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली जो यूज करते हुए और इकोनॉमिक मैट्रिक्स यूज किए बस. एनीवे, नाउ कम टू दिस. बट दिस इज वेरी गुड टूल. टेक्निक्स फॉर सोशल साइंसेज में एक स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी होती है, जैसे रिसर्च कमेटीज होती, तो एक स्टूडेंट की मैंने वहां था, उसने ये लगाया था, तो मुझे इस एप्लीकेशन में, बाकी तो बुक्स में बहुत कुछ लिखा है. पाथ एनालिसिस स्पेशल केस ऑफ सेम, अभी लिखा हुआ है, स्पेशल केस ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. पाथ एनालिसिस कंटेन्स ओनली ऑब्जर्व वेरिएबल्स. We must be clear only the observed variables where all variables are measured without error. ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट. लेटेंट वेरिएबल इसमें नहीं है, इसका मतलब अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल नहीं, ये इनका मतलब है. सेम यूजेज कंटेन्स ओनली सेम यूजेज लेटेंट वेरिएबल टू अकाउंट फॉर मेजर. अब स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो अब ये कहते स्पेशल केस था ये, लेकिन अगर आप यू आर यूजिंग पाथ एनालिसिस एंड सेम देन यूजिंग लेटेंट वेरिएबल टू अकाउंट फॉर मेजरमेंट एरर, वो उनमें ये रैंडम कंपोनेंट नहीं होता है. एरर का मतलब ये इज द रैंडम कंपोनेंट. जो इक्वेशंस आप रिग्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं लेक्चर में, आपको किसी ने या तो दिया होगा या देंगे कल को, तो उसी इक्वेशन में अगर एरर नहीं डालेंगे ना, एरर यूज द ई प्लस ई एंड में लिखते हैं रैंडम एरर, रैंडम कंपोनेंट. उसके बिना आपकी स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है. इफ देयर इज नो रैंडम पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट विद रैंडम एरर्स, तो इक्वेशन में मैथमेटिक्स बन जाता है. ओम्स लॉ बन जाएगा फिर वो. ओम्स लॉ, उसमें एरर कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है. करंट में और वो वोल्टेज में जो रिलेशनशिप है ना, वो बन जाता है फिर वो. सो सेम के अंदर लेटेंट वेरिएबल आ जाएंगे, उसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे पाथ एनालिसिस में, ये सेम मिलेगा. दैट इज द हियर मीनिंग. पाथ एनालिसिस इज ए मेथड दैट एम्प्लॉयज सिंपल बाइनरी कोरिलेशंस टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप इन ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशंस. दो वेरिएबल में हम अब पाथ एनालिसिस की पता नहीं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में है कि नहीं. एनीवे, वो ऐसा ही होता है जैसा वो मैंने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी ना, दो वेरिएबल तीन थे मान लीजिए उसमें. एक में जो स्टेटस देख रहे थे ना, ये एक्सप्लेन करता हूं. स्टेटस में आपके तीन वेरिएबल थे, एक था आपका एजुकेशन, एक था ऑक्यूपेशन, एक था इनकम. क्लियर. अब ये तीन वेरिएबल में पहले दो में कोरिलेशन, दूसरे दो में कोरिलेशन और पहले तीसरे में कोरिलेशन, विच विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द पाथ एनालिसिस. इज दैट सिंपल? द मेथड इज यूज्ड on specifying the relationship in a series of regression like equations portrayed graphically in a path diagram, जैसे पीछे मैंने लिखा है, that can then be estimated by determining the amount of correlation attributable to each effect in each equation simultaneously. यानी कि ultimately we are dealing with the correlations between different variables in the system of equations here. When employed with multiple relationship on a latent construct in measurement model, it is then termed the structural equation model. If you combine the latent part or the random part, then it becomes path analysis becomes your structural equation model. Path analysis is variation of same, जैसे मैंने ऊपर बताया. This is essentially a type of multivariate procedure, of course, that allows an examination of independent variable and dependent variable. Variables can be continuous or discrete, जो आप पढ़ ही चुके हैं क्या है. सेम जो मॉडल है यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल के दो हिस्से, मेजरमेंट मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल. द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बोथ मेजर्ड एंड लेटेंट आर शोन इन द मेजरमेंट मॉडल. यानी कि जो मेजरमेंट मॉडल है वो रिलेशनशिप है बिटवीन मेजर्ड एंड लेटेंट बोथ, व्हाइल रिलेशन बिटवीन द लेटेंट वेरिएबल आर शोन इन द स्ट्रक्चरल मॉडल. पार्ट जो है उसका, उसमें आपके लेटेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप होती है. ये इसका मतलब है. नाउ हाउ इज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एनालिसिस परफॉर्म? स्पेसिफाई द मॉडल, ऑफ कोर्स, जो यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको बनाना है. आइडेंटिफाई द मॉडल, एस्टिमेट द मॉडल. डिफरेंट मेथड्स हैं, आप वो डिस्कस हम नहीं करेंगे, वो आपने वेरी एडवांस टेक्निक. हाउएवर जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो वो चॉइस आपको देनी होती है. ये जरूर हमें पता होना चाहिए
कि मैक्सिमम लाइकलीहुड यूज करना है या लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है, वो नहीं आता, वो नहीं जिसे पता, तो अगेन रिजल्ट ऐसे ही होंगे, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं। तो देयर आर मेनी मेथड्स टेस्टिंग एस्टिमेट करने के लिए। टेस्ट द मॉडल ऑफ फिट एज यूजुअल, जैसे आप टेस्टिंग में भी मॉडल फिट करने, आर स्क्वायर है, मल्टीपल आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, क्या नाम वो और कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं उसमें, वो सब आपको करने हैं। एंड मैनिपुलेट द मॉडल, यानी कि चेंज द मॉडल अकॉर्डिंगली इफ दैट इज रिक्वायर्ड सो। ये कुछ टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली पाथ एनालिसिस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल में या रिग्रेशन में इंटरचेंजेबली यूज होती है, एंड दे आर समटाइम वेरी कंफ्यूजिंग, समटाइम है तो सिंपल लेकिन लगता है ऐसा है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो आप बोलेंगे दो तरह के वेरिएबल को इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो प्रेडिक्टर एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। ये मतलब बात वही है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। और मेजर्स, ऑब्जर्व और मैनिफेस्ट दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग। मैनिफेस्ट वेरिएबल बोले, ऑब्जर्व वेरिएबल बोले, मेजरेबल या मेजर वेरिएबल बोले, सेम थिंग। हाइपोथेटिकल, अनऑब्जर्व, लेटेंट और फैक्टर्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। एक्सोजेनस, आप ये इकोनोमेट्रिक्स की टर्म में जो आपको बताता है, सम इकोनॉमिस्ट माइट बी नोइंग, अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स यूज कर रहे हैं या इकोनोमेट्रिक्स मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपको ये टर्म मिलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आपको एक्सोजेनस वेरिएबल मिलेगा, टर्म यूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट को एंडोजेनस बोलेंगे। एंडोजेनस इज इंटरनल ओरिजिन इज इनसाइड द मॉडल है वो, और एक्सटर्नल आउट ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अभी एग्जांपल तो नहीं, इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है। Yes, the primary objective of multivariate technique is to attend the researcher's explanatory ability and statistical efficiency, of course. Multiple regression, factor analysis, multivariate analysis of variance, discriminant analysis and other multivariate techniques जो हमने डिस्कस करी हुई है, नहीं करी है, provide the researcher with powerful tools for addressing general applications. In such models, emphasis was on estimating and predicting the average value of y dependent variable conditioned upon fixed values of x variable. The cause and effect relationship, if any, in such models therefore from x to the y, ये 2 में 2 रह गया है, but they all share one common limitation. Each technique can examine only a single e relationship at a time. ये लाइन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर सेम। ऊपर वाली बातों से क्या निकला, आप रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लें, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हर एक में आप सिंगल इक्वेशन मॉडल ही एस्टिमेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। नाउ सेम कम्स टू योर रेस्क्यू, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल या साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल या पाथ एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस, इन सब में all too often in real life the researcher is faced with a set of interrelated questions. For example, what will determine a store's image? How does the image combine with other variables to affect purchase decisions and satisfaction at store? And how does satisfaction with the store result in long-term loyalty to it? None of the multivariate techniques we have examined allow us to address all these. Now come to the 10 slide जो मैंने पीछे दिखाई थी, सोशल स्टेटस। हम क्या स्टडी करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन में या सिंगल इक्वेशन मॉडल में? सोशल स्टेटस मान लीजिए हमने किसी तरीके से नाप लिया y इज इक्वल टू x1 a प्लस x1 b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, यानी 3 वेरिएबल थे। मैंने आपको 3 वेरिएबल की वजह लिख दी, लेकिन साइमल्टेनियस मॉडल अगर एज ए मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो जो 3 वेरिएबल हैं क्या उनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो उसका इंपैक्ट या उसका इफेक्ट कैसे लाएं? जैसे इनकम के एजुकेशन को इंपैक्ट डालता है, या आपस में कोई रिलेशनशिप भी है कि नहीं है, या एजुकेशन का इनकम पर कोई इंपैक्ट है कि नहीं है? हाउ टू डिसाइड? अल्टीमेटली व्हेन वी कम टू स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, a variable which is independent in one equation becomes dependent in another equation. That is the basic fundamental of structural equation model or the simultaneous equation model. एक वेरिएबल जो आपकी पहली इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विद राइट साइड इक्वलिटी साइन है, दैट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑन द
वेरी क्वेश्चन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया. That is, and all the variables are, all the value of the coefficient are estimated simultaneously with the help of the variable tools technique, statistical methods. That is basic fundamental between the single equation model or the semantic model, the structural equation modeling. All too often ये जो एग्जाम्पल दिया आपने जो मार्केट से रिलेटेड थे, how does satisfaction with this store result in long term loyalty to it. None of the multiple technique have examined. We examine how allow us to address all these questions. Here comes the technique of structural equation modeling, which is an extension of several multiple techniques we have studied, most notably the multiple regression or the factor analysis. यानी कि जो आपको पता है मल्टीपल रिग्रेशन में भी आप इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल बहुत सारे हैं ना, तो आप उसमें से जब एक इंडिपेंडेंट जो राइट साइड ऑफ इक्वलिटी साइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वगैरह, तो x जब y की तरफ आ जाएगा इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में, देन प्रॉब्लम्स ऑफ दी और दिस स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कम्स इनटू पिक्चर. वो मैंने आपको बताया ये जो है वेरिएबल स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल आल्सो कॉल्ड सिमुलेटेनियस इक्वेशन मॉडल, जैसे मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक्स में, रेफर टू मल्टीपल सिस्टम यानी मोर देन वन इक्वेशन. कंटिन्यूअस इंक्लूड कंटिन्यूअस लेटेंट वेरिएबल्स, लेकिन जैसे इंटेलिजेंस है, ट्रस्ट है, डेमोक्रेसी है, डिसीज है, डिस्टर्बेंस है, ये सब ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते, दूसरे वेरिएबल्स की मदद से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी मोर देन टू और इवन मोर देन दैट. वेरिएबल डिस्टर्बेंस variable is representing a concept or a construct. Multiple indicators of concept or construct that may be continuous, ordinal, dichotomous or censored, errors of measurement and errors in the equations. मतलब कहने पर any type of variable they can take place. One may also be in interrelated system. Of course interrelated, जब independent dependent बन गया दूसरे में, that becomes the interrelated. जो आपने तीन वेरिएबल दिए उन्हें आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि x1 जो था that can be represented with x2, x3 and even the y, that become the interrelated. From a different point of view, these are factor analysis models in which factor loadings are restricted to zero और some other ज्यादा फैक्टर को लोडिंग्स का जिक्र है, तो फिर लोडिंग नहीं पता फैक्टर एनालिसिस पर लोडिंग का क्या मानी. नेक्स्ट, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल इंक्लूड्स analysis of variance, analysis of covariance, multiple linear regression, multiple regression, simultaneous equations, path analysis, confirmatory factor analysis. ये मैंने आपको शुरू में बताई थी. अब मैं आपको इक्वेशन दिखाना चाहता हूं. ये मैंने आपको बताई दिया एक्सोजेनस एंडोजेनस मैनिफेस्ट, पाथ एनालिसिस की भी हम डिस्कस्ड, फैक्टर एनालिसिस के बारे में बता दिया. ये एक जनरल इक्वेशन. नाउ दिस, ये मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है इसलिए थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा ना, हो रहा कट कॉपी पेस्ट, कि मुझे लिखना था तो मेरा ये नहीं काम कर रहा ना प्रॉपर सिस्टम, तो मैंने ये मुझे मिल गया सर्च कमांड से कहीं. तो जनरल इक्वेशन मॉडल ये होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल. अब आप इसमें देखिए जो मैंने जितनी बातें बोली मैंने आपको अब तक बताई वो सब इसमें है. कैसे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दे आर मेनी इक्वेशंस, मेनी वाइज, मेनी एक्सिस. फर्स्ट y, पहला y1t या y1 ले लीजिए, उसमें पहला ही जो वेरिएबल है y2 जो कि डिपेंडेंट है नेक्स्ट इक्वेशन में, पहले में इंडिपेंडेंट है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन का पहला वेरिएबल y2 राइट साइड ऑफ द इक्वेशन देखिए आप, और नेक्स्ट इक्वेशन देखिए यहीं पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड में आएगा, आपके इक्वलिटी साइन के लेफ्ट में आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन वो इंडिपेंडेंट शो करता है आपको, ठीक है, यानी कि एक्सोजेनस है. अगर इकोनॉमिक्स की बात इधर आ गया वो एंडोजेनस बन गया. नेक्स्ट इक्वेशन, if this holds in every case every variable, और दिस इज सिस्टम y1t से लेके ynT, यानी कि n इक्वेशंस का ये सेट n इक्वेशंस है. यहाँ n में भी एनी नंबर देन 15 और 5.
ये इक्वेशन है, और राइट साइड में जो वेरिएबल्स है वो लेफ्ट साइड में आ गए ऑलमोस्ट एवरी एक्सेप्ट सम जो x मैंने रिप्रेजेंट कर रखे x ठीक है ना, x1 x2 x3 ऐसे, वो उनको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड में. दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल जो एंडोजीनियस है वो एक्सोजीनियस भी है और एक्सोजीनियस है वो एंडोजीनियस, यानी कि इंडिपेंडेंट बन गया नेक्स्ट इक्वेशन में. दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नोन एज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें, और इन जनरल टर्म में बात करें स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मॉडलिंग. इक्वेशन वन जो मेरे पीछे सेट ऑफ इक्वेशंस था, इक्वेशन मतलब सेट ऑफ इक्वेशंस. द वेरिएबल्स एंटरिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल आर ऑफ टू टाइप, एंडोजीनियस जो मैंने बताया पहले, दैट इज दोज व्हिच वैल्यूज आर डिटरमाइंड विद इन द मॉडल, यानी कि मॉडल से हमने वैल्यू निकलेंगी उनकी. एक्सोजीनियस और प्री डिटरमिनेंट, इसकी एक टर्म प्री डिटरमिनेंट यानी कि जो हमें पहले से ही जिनकी जानकारी है, जैसे इनकम, ऑफ कोर्स इनकम हम तो पहले से ही, हाइट वेट वी कैन से ये हम पे. द इक्वेशन appearing one are known as the structural or behavioral equations because they may portray the structure of the model of an economy of the or the behavior of economic agent, for example consumer or the producer. The betas and gammas are the structural parameter or the coefficients. कितनी इक्वेशन है बस, that's all. I think this is the last. और नेक्स्ट स्टेज कम दी एस्टिमेशन. सो मैनी एस्टिमेशन मेथड्स आर सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट आप डाटा अगर आपके पास है, सेलेक्ट दी प्रॉपर जो मेथड है उसका मैक्सिमम लाइवलीहुड हो, 40 स्टेज के हो, दे आर मेनी ऑलमोस्ट अवेलेबल 2 स्टेज 3 स्टेज वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे, लगाएंगे, रिजल्ट आएंगे. और ये लिस्ट्रेल है, SPSS MOS है, EQS है, M+ है, कैलिस है, ये सब पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिनमें आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग एनालिसिस कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट. अब सिवाय इसके कि कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास इनका, क्योंकि ये अपने आप में अब कंफर्मेटरी का लाओ, पाथ एनालिसिस का लाओ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का लाओ, इज ए बिग इशू और दैट रिक्वायर अनदर सेशंस, rather more sessions, step by step even, क्योंकि बच्चों में जब भैया अब आप तो टीचर्स हैं, खैर पढ़ते पढ़ाते आएंगे, स्टूडेंट्स तो कहते सर मुझे डाटा एंट्री से सिखाओ, मैं तो इसका मतलब मैं तो फिर एक्सेल सिखाऊं तुमको पहले, इसका मतलब तो एक्सेल की क्लास शुरू हो जाएगी ना फिर, rather than स्ट्रेटेजी सिखाने के एक्सेल की क्लास शुरू हो जाएगी. दिस इज अनदर इशू. सो अल्टीमेटली दैट रिक्वायर लॉट ऑफ इनपुट और मोर सेशंस. That's why I have ordered as a layman, जिससे सबको इंटरेस्टिंग बना रहे. जहाँ इक्वेशंस की बात आती है तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.